नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिल्मी सार में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे 2019 की मूवी एक्वास्लैश, जो कि हॉरर और कॉमेडी पर आधारित है। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़की और एक लड़के को पूल के पास दिखाया जाता है। उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि दोनों पार्क में लाइफगार्ड हैं और उनके नाम सिंडी और ब्रैड हैं। शिफ्ट खत्म होने के बाद घर जाने के बजाय वे वहीं रुक जाते हैं, साथ में समय बिताने और वाटर स्लाइड पर बैठने के लिए। ज्यादा देर नहीं होती तभी एक आदमी तलवार लेकर उनके पास आता है और दोनों को बेरहमी से मार देता है। कुछ समय बाद 2018 में वैली हिल्स हाई स्कूल के ग्रेजुएट्स अपना ग्रेजुएशन इवेंट की पार्टी करने का प्लान बनाते हैं। वे इसे एक वाटर पार्क, जिसका नाम वेट वैली है, में करेंगे। यह आइडिया एलिस ने दिया था, जो वैली हिल्स हाई स्कूल की पुरानी स्टूडेंट है और उसने ही पूरे इवेंट की प्लानिंग करी है। हर दूसरे ग्रेजुएशन इवेंट की तरह सभी सीनियर्स साथ में वक्त बिताने को लेकर काफी खुश थे। न सिर्फ वे स्विमिंग और वाटर स्लाइड्स का मजा लेंगे, बल्कि उन्होंने वाटर पार्क में 3 दिन तक रुकने का भी प्लान बनाया है। अब हमें अपने मेन किरदार जोश से मिलवाया जाता है। जोश और उसके दोस्त चैड और स्लिम ने एक स्कूल बैंड शुरू किया था, जिसका नाम था द ब्लेड्स, और वे इवेंट के दौरान परफॉर्म करने वाले हैं। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम कॉनराड है, उनके पास आता है। वह बताता है कि वह वाटर पार्क में केयरटेकर और मेंटेनेंस टेक्नीशियन है। 35 साल से वहां काम करने के बावजूद वह अब भी पूरी तरह से एक्टिव है। कुछ घंटों बाद जोश, जो अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है, अचानक किम से मिलता है, जो दरअसल उसकी एक्स है और अब लाइफगार्ड के तौर पर काम करती है। जोश और किम के बीच की बातें किम के मौजूदा बॉयफ्रेंड टॉमी को जलन महसूस कराती हैं। अगर देखा जाए तो यह समझ में आता है कि वह ऐसा क्यों महसूस करेगा, खासकर जिस तरह से उसकी गर्लफ्रेंड जोश के साथ बात कर रही थी। अगले सीन में हम माइकल को देखते हैं, जो अपने बेटे जोश का फोन रिसीव करता है। कॉल के दौरान जोश अपने पिता से रिक्वेस्ट करते हुए वाटर पार्क आने को कहता है, ताकि वह उसकी परफॉर्मेंस देख सकें। फिर हमें पार्क की इंचार्ज प्रिसिला से मिलवाया जाता है। वह वैली हिल्स हाई स्कूल की 1992 की ग्रेजुएट है। स्लिम बताता है कि उसने स्टूडेंट्स के बीच एक अफवाह सुनी है कि प्रिसिला हर साल एक ग्रेजुएट के साथ सेक्स करती है। क्लास के बाकी स्टूडेंट अब वाटर पार्क का मजा ले रहे हैं, जो कि बहुत ऊंचे और लंबे वाटर स्लाइड्स से बना है। सब कुछ ठीक चल रहा है और कोई भी गड़बड़ नहीं लग रही है, लेकिन जब कुछ शरारती स्टूडेंट्स शराब की बोतल हाथ में लेकर स्लाइड पर जाने का फैसला करते हैं, तभी इस घटना के बाद वेट वैली के ओनर पॉल को कार्रवाई करनी पड़ती है और केयरटेकर कॉनराड को पूल की सफाई करनी पड़ती है। शाम को किम और टॉमी की मुलाकात जोश से होती है, जो चैड और स्लिम के साथ घूम रहा होता है। जोश के दोस्त टॉमी को बुलाते हैं ताकि वह एक्सटेंशन कॉर्ड ढूंढने में मदद करे। जब टॉमी स्पीकर और माइक्रोफोन के केबल सेट करने में बिजी हो जाता है, जोश मौका देखकर किम के साथ एक अलग जगह अकेले चला जाता है। टॉमी से छुपते हुए अकेले में किम और जोश एक दूसरे के साथ फिजिकल होने लगते हैं। इस दौरान जोश के पिता प्रिसिला के साथ डिनर कर रहे होते हैं। शुरुआत में उन्हें बातचीत करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन हम कुछ सुन नहीं सकते। उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि प्रिसिला वेट वैली के ओनर पॉल की पत्नी है, जबकि माइकल यानी जोश के पिता एक अमीर आदमी हैं। डिनर के दौरान माइकल कहता है कि पॉल को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज नहीं है कि उसके सामने कौन बैठा है। कुछ समय बाद अब जोश और किम अपने दोस्तों के पास वापस जा रहे हैं, क्योंकि जोश के बैंड के परफॉर्मेंस का वक्त आ चुका है। कई क्लासमेट्स दूर से उन्हें देख रहे होते हैं और उनमें से एक कहता है कि उनके साथ कुछ होने वाला है। अब सीनियर्स बैंड की परफॉर्मेंस का मजा ले रहे हैं, जो 80s के गाने गा रहे हैं। किम, जो परफॉर्मेंस देख रही है, दिखावे के लिए टॉमी के सामने जोश के गाने और उनके इंस्ट्रूमेंट्स की तेज आवाजों की बुराई करती है। जोश के पिता और प्रिसिला भी उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए वहां हैं। इस समय तक टॉमी को अब भी इस बात का पता नहीं होता कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दिया है, लेकिन पता चलता है कि किसी ने जोश और किम के हुकअप का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था और सीनियर्स के ग्रुप चैट में शेयर कर दिया है।
टॉमी वीडियो देखता है और गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वह स्टेज की तरफ दौड़ता है और सबके सामने जोश को मारता है। सिचुएशन और भी बिगड़ जाती है जब प्रिसिला अपने पति को एलिस, जो फिल्म की शुरुआत में दिखाई गई थी, के साथ देख लेती है। बाद में माइकल अपने बेटे जोश के पास जाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। फिर वह जोश से पूछता है कि वाटर पार्क खरीदने के आइडिया के बारे में उसका क्या ख्याल है। उन्हें बिना पता लगे एलिस उनकी बातें सुन रही होती है और उसने सब कुछ सुन लिया। वह पॉल के पास जाती है और उसे वाटर पार्क बेचने के लिए मना करती है, क्योंकि उसे लगता है कि पॉल को पैसे मिलने के बाद वह उसे छोड़ सकता है। नशे में पॉल उसे बताता है कि वह वाटर पार्क किसी भी हालत में नहीं बेचेगा, क्योंकि उसके पास पैसे कमाने के और कोई साधन नहीं है। कई घंटे बाद सभी सीनियर्स रात के लिए आराम कर रहे होते हैं और कोई भी बाहर नहीं है सिवाय एक इंसान के, जो एक वाटर स्लाइड के अंदर एक्स शेप में बड़े ब्लेड्स लगाने के लिए वहां आया है। अगले दिन माइकल जो इलाके को देखते हुए घूम रहा है, तभी उसका कोई अनजान शख्स पीछा कर रहा होता है। माइकल के पैर में गोली लग जाती है और फिर उसे शेड में ले जाया जाता है। जैसे ही वह शेड में पहुंचता है, पता चलता है कि वहां सिंडी और ब्रैड की बॉडी भी हैं, वही 2 लाइफगार्ड्स जो फिल्म की शुरुआत में दिखाई दिए थे। अगले सीन में हमें पता चलता है कि टॉमी को उसकी नौकरी से निकाल दिया गया है और किम ने उसे छोड़ दिया है। इसके कुछ समय बाद कॉनराड उसके पास आता है और उसे बताता है कि किम अब उसकी परवाह नहीं करती। हालांकि टॉमी फिर भी उम्मीद बनाए रखता है, क्योंकि वह किम से प्यार करता है। लंच के बाद कॉनराड, जो वाटर पार्क का केयरटेकर है, वाटर स्लाइड से नीचे जाने वाले पानी को चालू करता है। इस समय किसी को भी स्लाइड के अंदर के ब्लेड्स के बारे में पता नहीं है, जबकि प्रिसिला, जो वहां काम करती है, अपने काम के बजाय स्लिम के साथ मजे कर रही है। दोपहर में सभी सीनियर्स $500 के इनाम के लिए एक कंपटीशन में भाग लेने के लिए एक्साइटेड हैं। उन्हें टीम्स में बांटा जाएगा और वे वाटर स्लाइड से सबसे जल्दी नीचे उतरने के लिए रेस करेंगे। जोश चैड और स्लिम के साथ टीम बनाता है, लेकिन स्लिम का कहीं पता नहीं चलता। इसके बजाय वे टॉमी को देखते हैं, जो अचानक वहां आता है, हालांकि उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया गया है। टॉमी बताता है कि वह अब वर्कर के रूप में नहीं, बल्कि एक विजिटर के रूप में आया है और वह भी कंपटीशन में भाग लेगा। बाकी सीनियर्स को यह आइडिया पसंद नहीं आता और वे टॉमी को शामिल होने नहीं देते। जब स्लिम का कोई पता नहीं चलता, जोश और चैड किम को अपनी टीम में आने को बोलते हैं। थोड़ी देर बाद टॉमी, जिसके पास खड़े रहने के अलावा कुछ और नहीं था, कुछ अजीब देखता है। वह एक स्लाइड से लीक हो रहे पानी पर ध्यान देता है। वह यह भी देखता है कि वाटर स्लाइड के टुकड़े पड़े हैं, मतलब किसी ने स्लाइड में छेद किए हैं। जब सभी सीनियर स्लाइड के ऊपर जाने के लिए लाइन में खड़े होते हैं, कॉनराड पूल के पास आराम कर रहा होता है और कंपटीशन शुरू होने का इंतजार करता है। इस दौरान टॉमी, जिसे अब पूरी तरह यकीन है कि किसी ने एक स्लाइड के साथ छेड़छाड़ की है, सबको स्लाइड से नीचे जाने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्य से सीनियर्स उसे नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि उसने अपनी हरकतों की वजह से पिछली रात की पार्टी खराब कर दी थी। कुछ ही मिनटों में इवेंट ऑर्गेनाइजर्स और पूल केयरटेकर कंपटीशन शुरू करने वाले हैं। ये जानने के लिए कि सब कुछ ठीक चलेगा, प्रिसिला नीचे निगरानी कर रहे कॉनराड से संपर्क करती है। बेशक दोनों को स्लाइड्स में से एक के अंदर लगे ब्लेड्स के बारे में कुछ पता नहीं होता। टॉमी पॉल और प्रिसिला को यह बताने की कोशिश करता रहता है कि सभी खतरे में हैं, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और इवेंट शुरू हो जाता है। परेशान हो चुके सीनियर्स में से एक तो टॉमी को स्लाइड से धक्का भी दे देता है। उसी समय 3 लड़कियां उसी स्लाइड से नीचे जा रही होती हैं और जैसा कि उम्मीद थी, ब्लेड्स उनके तुरंत टुकड़े कर देती हैं। नीचे स्लाइड नंबर 3 से निकलता पानी लाल हो चुका होता है और उसके बाद कटे फटे अंग नीचे की ओर लुढ़कते हैं। बाकी लोग यह देखकर डर जाते हैं, जबकि कॉनराड जल्दी में अपनी लाइफगार्ड सीट से उतरते वक्त एंकल मोड़ लेता है। इस बीच टॉमी, जिसे स्लाइड से धक्का दिया गया था, अब लगभग ब्लेड्स तक पहुंच चुका है। उसके पास कोई चारा नहीं होता सिवाय यह उम्मीद करने के कि उसके बाद कोई और नीचे न आए।
उसी समय कॉनराड तुरंत प्रिसिला को कंपटीशन रोकने के लिए कहता है, लेकिन उनके वॉकी टॉकी सही से काम नहीं कर रहे होते। इसलिए प्रिसिला नीचे हो रहे हंगामे से पूरी तरह अनजान रहती है और इसके बजाय पॉल को स्लाइड करने के लिए कहती है। पॉल दुर्भाग्यपूर्ण स्लाइड नंबर 3 से नीचे जाता है। जोश अब तेजी से ऊपर की ओर जाता है और सभी को स्लाइड से नीचे जाने के लिए मना करता है। पॉल, जो स्लाइड के बीच में होता है, नीचे फिसलने से बचने की कोशिश करता है। इस बीच 2 लड़कियां और टॉमी, जो पहले से ही ब्लेड्स के पास फंसे हुए थे, नीचे धकेल दिए जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि यह सारी मस्ती और खेल खून खराबे में बदल जाएगा। अफरा तफरी के बीच कॉनराड चैड और किम से शेड में जाकर पानी के पंप बंद करने के लिए कहता है, लेकिन शेड में घुसते ही वे जोश के पिता माइकल और दोनों लाइफगार्ड्स की डेड बॉडी को देखते हैं। स्लाइड्स की तरफ वापस आते हैं। पॉल अब तेजी से बहते पानी की वजह से और ज्यादा देर रुक नहीं सकता। पॉल नीचे फिसलता है और वह भी खौफनाक ब्लेड्स का शिकार हो जाता है। इस खून खराबे के बाद जोश को एक लॉयर से जानकारी मिलती है कि उसके पिता ने उसे काफी बड़ी विरासत छोड़ी है। हालांकि एक चीज जो उसके पिता ने अभी तक फाइनल नहीं करी है, वह है वेट वैली वाटर पार्क को खरीदकर, जिसे वह गिराकर $20 मिलियन का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का प्लान कर रहे थे। क्योंकि पॉल, जो मालिक था, भी इस हादसे में मर गया, इसका मतलब है कि उस सौदे से होने वाले पैसों की अकेली वारिस अब प्रिसिला है। फिल्म का एंड प्रिसिला की स्माइल के साथ होता है, जिसके बाद उसकी यादों में दिखाया जाता है कि सालों पहले इस पार्क में उसके पिता की मौत हो गई थी और किसी ने मदद करने की भी परवाह नहीं की। उसने यह सब तब देखा था जब वह एक छोटी बच्ची थी, और हम सोच सकते हैं कि 2018 की इस पूरी घटना के पीछे प्रिसिला ही है। शायद उसने एक प्लान बनाया था ताकि वो बदला ले सके और साथ ही विरासत भी हासिल कर सके।